से समाजवादी पार्टी में कहते हैं उनके कार्यकर्ता जो है बदमाशी करते हैं, दबंगई करते हैं, गुंडे करते हैं, उनको कहते हैं ना। लेकिन आप तो मर्यादित है ना, आप तो नैतिकता के बल पे आए हैं सरकार चलाने। देखिए भाजपा में महिलाओं का सम्मान ही नहीं है। त्योहारों के सीनों पे बंदूकों का पहरा है। ये कोई कुछ नहीं है, लेकिन सरकार और आप लोग मीडिया के लोग कहते हैं सब अच्छा हो रहा है। भारत के सुने, भारत के सुन लीजिए, बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए। आज नारी की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है और देश का राजा बैठा बैठा आराम कर रहा है, मानो जिसको देश की कोई चिंता ही ना हो, कोई फिक्र ही ना हो। कि रेप हमारे देश में स्टूडेंट से कम होता है, तो क्या देश के अंदर रेप का कंपटीशन चल रहा है क्या? इधर उधर मीडिया चैनल सबसे ज्यादा बदमाश है, सबसे ज्यादा घुमा चढ़ा के जो चीज नहीं है उसको भी दिल का तार बनाता है। ये गलत है। आप अपने में सुधार लाइए, तब समाज को सुधारने की बात करिए। तो भाई हम वंदे मातरम बोलता हूँ, वंदे मातरम बोल रहा हूँ, वंदे मातरम। शिवपाल यादव वहाँ गिनती गिन रहे 97, 98, 99 सर, 100 ही गलती का वो इंतजार कर रहे हैं। गलती होगी तो उसके बाद क्या होगा? मर्यादित बयान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप हद पार कर देंगे तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि अब इसे आगे मत बढ़ना। ये एक संदेश होता है इसका। आप इधर उधर मीडिया चैनल सबसे ज्यादा बदमाश है, सबसे ज्यादा घुमा चढ़ा के जो चीज नहीं है उसको भी दिल का तार बनाता है। ये गलत है। आप अपने में सुधार लाइए, तब समाज को सुधारने की बात करिए। जो आप कह रहे हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे अन्य दल के लोग हों, समाजवादी पार्टी को या बसपा के हों या कांग्रेस को, जो इस तरह का भाषा बोलते हैं वो गलत है। और गलत तो उस तरह से है, वो ट्विटर हैंडल तो हम जानते नहीं, चूंकि हम सोशल वर्कर हैं, सामाजिक ये लोग तो ज्ञानी लोग हैं और दोनों दल बड़े अच्छे हैं। एक पे अनैतिकता की बात लगती है, लगातार वो कहते हैं कि वो लोग उदंड है, बदमाश है, ये है वो है, और एक लोग नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले हैं, उनसे भी गलतियां हो रही हैं। तो ये बताइए देश का क्या होगा? देश का जो है बेड़ा गर्क होगा। जिनको लोग बताते थे सबसे मर्यादित है, सबसे अच्छे आदमी है और सबसे अच्छी पार्टी बन के आए थे, शासन कर रहे हैं, और इनको वोट भी जनता ने खूब दिया, भरपूर दिया कि आप शासन करिए। उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी आपकी सरकारें हैं, वो आपके यहाँ क्यों इस तरह का मर्यादित भाषा आ रही है? जबकि आपके यहाँ सिखाने वाले हैं, आपके यहाँ प्रशिक्षण चलता है, आपके यहाँ तमाम अनुसांगिक संगठन है जो सामाजिकता बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं या शिक्षा देते हैं। लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो आप अपने गिरबान में भी झांकिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ या मेरे कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं, उस पर भी गौर करिए। अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ सर, आप किसका समर्थन कर रहे हैं? मुझे गलत का विरोध करता हूँ। गलत कौन है वहाँ पर? गलत दोनों थे, समझे आप। एक तो पहले से उसको तो लोग जन्मजात कहते हैं गलत है, समझे आप। कहते हैं किसको? जैसे समाजवादी पार्टी में कहते हैं उनके कार्यकर्ता जो है बदमाशी करते हैं, दबंगई करते हैं, गुंडे करते हैं, उनको कहते हैं ना। लेकिन आप तो मर्यादित है ना, आप तो नैतिकता के बल पे आए हैं सरकार चलाने, नैतिकता के बल पे आपको वोट मिला है, तो आप नैतिक सरकार चलाइए और कल्याणकारी योजना ले आइए, जनता को राहत दीजिए। वो काम कोई नहीं कर रहा है, केवल जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की जो चर्चाएं चलती हैं। यहाँ बेरोजगारी की समस्या पे चर्चा होनी चाहिए। महिला सुरक्षा में तो सरकार सफल है ना? कि सुरक्षा कहीं नहीं सफल। अगर सफल होती तो ये सब बात क्यों आती? आप बताइए सफल कहाँ है? आप ईमानदारी से बताइए, अपने आप बताइए कि सफल कहाँ? हर जगह रोज न कोई कांड हो जाता है। देखिए भाजपा में महिलाओं का सम्मान ही नहीं है, सम्मान नहीं भाजपा में। आज नारी की असलियत खुले चौराहे पर लुट रही है और देश का राजा बैठा बैठा आराम कर रहा है, मानो जिसको देश की कोई चिंता ही ना हो, कोई फिक्र ही ना हो। देखिए भाजपा सरकार में नारी का सम्मान बिल्कुल भी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। क्या बात कर रही है मैम? वो तो बता रहे हैं कि जितना सम्मान नारियों को मिल रहा है बीजेपी सरकार में, समाजवादी पार्टी को या बीएसपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी पार्टी में सम्मान नहीं दिया गया जो बीजेपी सम्मान दे रही है। अगर नारी का सम्मान होता तो आपने देखा होगा पिछले दिनों में नारी की साड़ी खींची गई थी, तब ये एक भी नहीं बोले बीजेपी के नेता। तब कहाँ सो रहे थे ये? जब नारियों की साड़ी खींचती है तब ये सोते हैं। तो इनको ये ध्यान होना चाहिए कि देखिए जिस देश के अंदर नारियों का सम्मान नहीं होता है, ऐसी सरकारें हमेशा डूब जाती हैं और ये सरकार डूबेगी, क्योंकि ये तो अत्याचार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है दिन दूना। इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये राम राम कह करके आते हैं सत्ता में। और याद रखना कोई कुछ नहीं, केवल ना तो कोई काम करते हैं, ना रोजगार देते हैं, ना गरीब किसान आज परेशान है। आज गांव खेतों में जाकर के देखो। और यही देश था जब हर लोग, हर आदमी का त्यौहार, हर वर्ग का त्यौहार हम लोग मनाते थे। मुस्लिम का हम त्यौहार जाते थे, हिंदू का हम त्यौहार मनाते थे। आज ऐसा कर दिए कि एक शायर को लिखना पड़ा कि त्योहारों के सीनों पे बंदूकों का पहरा है, त्योहारों के सीने पर संगीनों का पहरा है। अब ईद भी घायल है, मायूस दशहरा है। वो बात सभी अपनी सच साबित कर देगा, कुछ बात ही ऐसी है जरदार जो ठहरा है। मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं,
देश आज नफरत की जिंदगी जी रहा है। और ऐसे अगर देश चलेगा, आज से 10 बरस पहले 14 से पहले देश में सब लोग भाईचारे के साथ रहते थे। इसलिए रुकिए, हमारा सुनिए, इसलिए अगर भारत एक है तो भारत की 2 भुजा है, एक हिंदू की भुजा, एक मुसलमान की भुजा है। भारत के सुने, भारत के सुन लीजिए, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, हम आपको नहीं बोले, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, सुनिए भाई। जब आप ऐसे बन रहे हैं तो फिर यात्रा में जाइए ना, यात्रा में जाइए, टी शर्ट पहन के क्यों नहीं जा रहे हैं? टी शर्ट पहन के जाइए। हम सुनिए, देश जोड़ने के लिए सुनिए, हमारा देश, हमारी बात सुने, बोलने दीजिए। लेकिन बात महिलाओं की हो रही है, बात महिलाओं की हो रही है, महिलाओं की हो रही है, यहाँ पे बात महिलाओं की हो रही है। सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, 100% सुरक्षित है। सुनिए, अब हमारे देश जब रेप पर संसद में क्वेश्चन किया गया तो उस समय मेनका गांधी बाल कल्याण विकास मंत्री थी, बराबर। उन्होंने क्या बोला संसद में, मालूम है आपको, कि रेप हमारे देश में स्वीडन से कम होता है। तो क्या देश के अंदर रेप का कंपटीशन चल रहा है क्या? बताइए, कंपटीशन चल रहा है। अच्छा सुनिए, और सुनिए, ये जब जो इतना जानकार है तो स्वीडन पूरे मैटरनिटी में, मतलब मातृत्व में स्वीडन दुनिया का नंबर 1 देश है, जिसमें जब मातृत्व किसको बोलते हैं हमारे देश का लोग को मालूम नहीं है। मैटरनिटी क्या है उसको मालूम नहीं है, तो झूठा बोल रहे हैं ना। मातृत्व में हमारे देश का 142वां स्थान है और स्वीडन का 1 नंबर पर है। उससे रेप की तुलना करते हैं इतने से छोटे देश से। लेकिन रीचा राजपूत मुसलमानों ने देश पे शासन किया, हमारी हिंदू बहन बेटियों का कितना अत्याचार किया। इसका मतलब वही आप करने जाएंगे, क्यों करेंगे? वही आप करेंगे, इसका मतलब आप यही करना चाहते हैं। अब सनातनियों की सरकार है देश में, उत्तर प्रदेश से लेकर के सभी राज्यों में। मैं समर्थन करता हूँ, अच्छा काम करिए। वो नहीं होगा, अच्छा, वो जो हो गया अच्छा काम नहीं होगा, वो बुरा काम जो हुआ पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो जाओ राहुल गांधी की टी शर्ट पहन के यात्रा में जाओ। अब देखिए, हम एक ही गुजारिश करते हैं जनता से, सुनिए, कानून का राज है। बस अब हम नहीं बोला ना, आपको नहीं बोला। राजपूत का समर्थन करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, हम दोनों का समर्थन नहीं करते हैं। ये देश के अंदर जितने भी पार्टी है, एक दूसरे का चड्ढा खोदते निकलते, वो उसका चड्ढा खोलता, वो उसका चड्ढा खोलता, नंगा भारत बना दिया, नंगा भारत बना दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, हिंदुस्तान को बचाओ मेरे प्यारे भाइयों बंधुओं। हिंदुस्तान अगर है, एक हिंदू की भुजा है तो एक मुसलमान की भुजा है। भारत की 2 आंखें हैं तो एक हिंदू की आंख, एक मुसलमान की आंख है। भारत के 2 पैर हैं तो एक हिंदू का पैर, एक मुसलमान का पैर है। इसीलिए दादू दयाल ने लिखा है मेरे दोस्तों कि दोनों भाई हाथ पक, दोनों भाई कान, और दोनों भाई नहीं है, हिंदू मुसलमान। हम बोलते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना ही होगा। हाँ, वंदे मातरम कहेंगे, तो मेरे प्यारे भाइयों, दादू दयाल ने लिखा था कि दोनों भाई, हम वंदे मातरम बोलता हूँ, वंदे मातरम बोल रहा हूँ, वंदे मातरम का मैं करता हूँ। मैं एक ही सुनिए, जो पैसों को आप समझाइए, मेरा एक ही कहना है कि देश के अंदर एक भाईचारे का व्यवहार पैदा करो। और मैं एक ही गुजारिश करता हूँ कि भारत की एक भुजा को मत काटो, भारत की एक भुजा को मत काटो, नहीं तो लूला भारत बन जाएगा। अरे मेरे दोस्त, भारत की एक आंख को मत फोड़ो, नहीं तो काला भारत बन जाएगा। अरे मेरे दोस्त, भारत के एक पैर को मत काटो, नहीं तो लंगड़ा भारत बन जाएगा और आने वाली आर्थिक वैश्विक की लड़ाई की दौर में भारत पिछड़ जाएगा। ट्विटर पे जो वो 2 लोग लड़ रहे हैं, सही मायने में मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दे देश में आवाम की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मुद्दा वो होना चाहिए। जैसे देश में भूखमरी के कगार पे लोग हैं, देश में ठंडक से, देश में भूखमरी है सर, क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी इतने राशन बांट दिया, बता रहे देश भूखमरी बांटने के बाद भी लोग मर रहे हैं। आज मैंने देखा है, आप भी देखे होंगे कि रिक्शा चलाने वाला रिक्शे पे बैठे बैठे मर गया। आप किसका समर्थन, किसका विरोध कर रहे हैं? आपके हिसाब से कौन सही कौन गलत है? हमारे हिसाब से दोनों तरफ से मर्यादा का पालन होना चाहिए। अच्छा, लेकिन पहले जो गलती जो बीजेपी की तरफ से हुई, गलती जो है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से हुई। तो आज के इस खास एपिसोड में मैं ऋचा राजपूत पर बात करने की कोशिश कर रहा था, आम जनता की राय लेने की कोशिश कर रहा था। लोगों ने क्या कहा आपने देखा। आपके हिसाब से भैया इन दोनों में कौन सही है भैया, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। खैर चलिए, मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। बने हमेशा देखते हैं भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मोहित, लखनऊ।